हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर मेमोरी के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपीएससी, यूपीएससी और कॉलेज एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। तो इसका आंसर है स्टोरेज एरिया फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी का मतलब होता है कि लाइक डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने की जगह होती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज टेम्पररी। तो इसका आंसर है रैम। तो बेसिकली मेमोरी के मेन टाइप्स होते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या क्या आता है? रैम, रोम, कैच। ओके, थर्ड क्वेश्चन, रैम स्टैंड्स फॉर। तो इसका आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ROM स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये सब प्राइमरी मेमोरीज है। ओके, उसके बाद विच मेमोरी इज़ परमानेंट। तो इसका आंसर है ROM। ओके, विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। तो इसका आंसर है कैच मेमोरी। ओके, ये भी प्राइमरी मेमोरी में आता है। ओके, सिंपल फ्लो में बताओ आपको, सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी में रैम, रोम, कैच। तो सिंपल फ्लो इनका कैसा होगा? पहले इनपुट के बाद प्रोसेस के बाद मेमोरी के बाद आखिर में आउटपुट। विच मेमोरी इज यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर है रैम। ओके, विच मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड CPU। तो इसका आंसर है कैच मेमोरी। ओके, उसके बाद विच मेमोरी स्टोर्स BIOS। तो इसका आंसर है ROM। ओके, कंप्यूटर बेसिकली स्टार्ट होने के लाइक बेसिक इंस्ट्रक्शंस रोम में होते हैं। ओके, कंप्यूटर स्टार्ट जब होता है ना तो उसके सब इंस्ट्रक्शंस रोम में होते हैं इंक्लूडेड। विच इज़ वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर है रैम। वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम, नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ROM। वोलेटाइल में डेटा लॉस होता है लाइट जाने के बाद, मतलब PC बंद होने के बाद, और नॉन वोलेटाइल में डेटा सेफ रहता है। विच इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका आंसर है रोम। ओके, विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा। तो इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होता है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो इसका आंसर है रैम। ओके, प्राइमरी मेमोरी डायरेक्टली बेसिकली CPU से कनेक्टेड होती है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। ओके, हार्ड डिस्क। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट अमॉन्ग ऑल। कैच मेमोरी। ओके, कैच मेमोरी। कैच इज़ बेसिकली फास्टर देन रैम। कैच इम्प्रूव स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए कैच ही इंपॉर्टेंट होती है। ओके, विच मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU। तो इसका आंसर है रैम। ओके, विच मेमोरी लूजेज डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो इसका आंसर है रैम। ओके, विच मेमोरी स्टोर्स डेटा फॉर लॉन्ग टर्म यूज। तो इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी बेसिकली डेटा को ये सेफ रखने के लिए यूज़ होती है, बैकअप स्टोरेज मान सकते हो इसको आप। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। तो इसका आंसर है बिट। ओके, इसका आंसर है बिट। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होता है। एक बाइट मतलब 8 बिट्स। तो बेसिकली ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए, उल्टा सीधा करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, 1 बाइट इक्वल्स 8 बिट्स, जो कि मैंने अभी आपको बताया। विच मेमोरी इज़ फास्टर दैन रैम। तो इसका आंसर है कैच मेमोरी। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज़ रैम, वोलेटाइल। विच मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर करंट प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर है रैम। विच मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। तो इसका आंसर भी है रैम। विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप प्रोसेसिंग। तो इसका आंसर है कैच मेमोरी। विच मेमोरी इज़ यूज इन पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। विच मेमोरी इज़ यूज फॉर बैकअप स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर है। विच मेमोरी इज़ क्लोजेस्ट टू CPU, कैच मेमोरी। ओके, तो बेसिकली रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है
तो याद पक्का रखना, ओके। और रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी, और ये भी फ्रीक्वेंटली आपसे पूछा जा सकता है, ओके। विच मेमोरी इज़ यूज स्टोर इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली, तो इसका आंसर है रोम। और विच इज़ नॉट टाइप ऑफ मेमोरी, ओके, तो इसका आंसर है CPU, ओके। तो बेसिकली CPU इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, CPU प्रोसेसिंग करता है बस, मेमोरी नहीं रखता वो, ओके। तो याद रखो, तीन पॉइंट्स याद रखना। रैम टेम्पररी होता है, फास्ट होता है। रोम परमानेंट होता है स्टोरेज उसका। कैच फास्टेस्ट होता है एकदम। बस ये 3 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना, तो आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से सही ऑप्शन क्लिक कर पाओगे, ओके। बस गाइज यही था हमारा कंप्यूटर मेमोरी का टॉप MCQs का वीडियो, ओके। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। थैंक यू।